उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुख्तार की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं एक साल पहले ही माफिया अतीक अहमद की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। बीते 5 सालों में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें किसी की हत्या हो गई, कोई मुठभेड़ में ढेर हो गया तो कोई बीमारी की वजह से मर गया। पश्चिमी यूपी के अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की भी बीते दिनों गोली मारकर हत्या कर दी गई। जाने कैसे खत्म हो रहा माफियाओं का राज। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफियाओं में से एक अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को रिमांड में लेकर यूपी एसटीएफ पूछताछ कर रही थी। नियम के मुताबिक हर रोज दोनों का मेडिकल भी होना था। 15 अप्रैल की रात भी मेडिकल कराने के लिए पुलिस की टीम दोनों को लेकर अस्पताल पहुंची। यहां पहले से मौजूद मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। अतीक और असर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस बीच मीडिया कर्मी बनकर पहुंचे 3 हमलावरों ने दोनों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की और मौत के घाट उतार दिया। 3 जुलाई 2020 को कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस की टीम कुख्यात बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गई। इस बीच विकास दुबे और उसके गुर्गे ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। विकास दुबे और उसके गुर्गे वहां से फरार हो गए। पुलिस ने विकास के 3 सहयोगियों का एक के बाद एक एनकाउंटर किया। इसके बाद विकास दुबे को 9 जुलाई 2020 को उज्जैन महाकाल से गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी की पुलिस उसे वापस कानपुर ला रही थी। इस बीच गाड़ी पलट गई। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे ने पुलिसकर्मियों की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की। इस बीच पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या। लखनऊ के सिविल कोर्ट में पश्चिमी यूपी के अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने एक बार फिर से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की चर्चा छेड़ दी है। ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं तीनों बदमाश का ऐसा हश्र हुआ है। पिछले 5 सालों में यूपी के अंदर ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें कुख्यात अपराधियों की न्यायिक हिरासत में हत्या हो गई। मुन्ना बजरंगी के नाम से एक समय पूरा यूपी कांपता था, लेकिन इस माफिया का अंत भी उसी तरह हुआ। मुन्ना को 2018 में बागपत जेल के अंदर गोलियों से भून दिया गया था। मुन्ना का पूरा नाम प्रेम प्रकाश सिंह था। मुन्ना बजरंगी का जन्म 1967 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के पुरेदयाल गांव में हुआ था। मुन्ना को हथियार रखने का बड़ा शौक था। वह फिल्मों की तरह एक बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था। 17 साल की उम्र में ही उसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। जौनपुर के सुरेही थाना में उसके खिलाफ मारपीट और अवैध असला रखने का मामला दर्ज किया गया था। 1984 में मुन्ना ने लूट के लिए एक व्यापारी की हत्या कर दी। इसके बाद उसने जौनपुर के भाजपा नेता रामचंद्र सिंह की हत्या करके पूर्वांचल में अपना दबदबा बनाया। पूर्वांचल में अपनी साख बढ़ाने के लिए मुन्ना बजरंगी 90 के दशक में पूर्वांचल के बाहुबली माफिया और राजनेता मुख्तार अंसारी के गैंग में शामिल हो गया। पूर्व भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी मुन्ना बजरंगी का नाम था। इस हत्याकांड के बाद से ही मुन्ना मोस्ट वांटेड बन गया था। 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने मुन्ना को मुंबई के मलाड इलाके में नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया था। तब से उसे अलग अलग जेल में रखा जा रहा था। 2018 में उसे झांसी से बागपत जेल में शिफ्ट किया गया, जहां उसी साल जेल में ही गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी गई। मई 2019 की बात है। चित्रकूट जेल में कई कुख्यात बदमाश बंद थे। इन्हीं में बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी मेराज और पश्चिमी यूपी का गैंगस्टर मुकीम काला भी था। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद मेराज ही मुख्तार का सबसे खास आदमी था। 2021 में मेराज मुकीम के ही जेल में गैंगस्टर अंशु दीक्षित बंद था। अंशु ने मौका मिलते ही मेराज और मुकीम पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। गैंगवार हुआ। मेराज और मुकीम की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने अंशु दीक्षित का भी जेल के अंदर ही एनकाउंटर कर दिया। यूपी के माफियाओं का क्राइम फाइल के आंकड़े। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2017 से अब तक कुल 10,720 एनकाउंटर हो चुके हैं।
इनमें अतीक अहमद के बेटे असद अहमद, उसके गुर्गे गुलाम, अरबाज और उस्मान चौधरी जैसे 190 बदमाश ढेर हो चुके हैं। पिछले 6 साल की बात करें तो बीते वर्ष पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का आंकड़ा सबसे कम रहा। साल 2018 में सर्वाधिक 41 अपराधी मारे गए, साल 2017 में 28, साल 2019 में 34, साल 2020 में 26, साल 2021 में 26, साल 2022 में 14, वहीं साल 2023 में 11 बदमाश मारे गए। बीते 6 वर्षों में पुलिस मुठभेड़ में 23,000 से ज़्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर के दौरान 12 पुलिसकर्मी शहीद और 1400 घायल हुए।